Good morning, students. I hope you all would be in the radiant health. Today, I am going to teach you fourth chapter of the computer named Computer Devices. In this chapter, we will study about the various devices like input devices, output devices, and storage devices. So, listen to me very carefully. Try to understand the whole concept. Try to understand all the devices which today I am going to teach you, because it is very important part of the computer. So let's start to read. You have learnt about the parts of computer in previous class. Let us move ahead and learn about computer devices. ठीक है. सो इन द लास्ट वीडियो जो हमने लास्ट चैप्टर किया था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, उनका क्या काम होता है. सो व्हाट इज़ कंप्यूटर डिवाइसेस? बेसिकली कंप्यूटर डिवाइसेस होती क्या है? Computer devices are parts that can be attached to the computer to do several different kinds of work. कंप्यूटर डिवाइसेस कंप्यूटर का ही पार्ट होती है जिसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं. वो क्या है? हर एक डिवाइस अपना एक अलग काम करती है. कंप्यूटर डिवाइसेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो 3 तरह की डिवाइसेस होती है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. तो हम सारी डिवाइसेस के बारे में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे होती क्या है. सो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस क्या होती है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट्स. कुछ भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं. सपोज मैंने क्या है 10 + 5 का एडिशन करना है. मैंने 10 ऐड किया, फिर मैंने 5 ऐड किया और 10 और 5 मेरा क्या हो गया? मेरी इनपुट होगी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा या इंस्ट्रक्शंस. द डिवाइसेस दैट हेल्प्स इन एंटरिंग दीज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस. तो फर्स्ट हम रीड करेंगे कि फर्स्ट डिवाइस कौन सी है. फर्स्ट डिवाइस इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स इनटू द कंप्यूटर. ये कीबोर्ड बना है. कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ABC. बहुत सारे नंबर्स होते हैं 1 to 9 जिनको हम न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकल कीज़ बोलते हैं. तो इन बटन को हम वैसे कीज़ बोलते हैं और जो जिसके ऊपर नंबर है वो न्यूमेरिकल कीज़ है, जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है? अल्फ़ाबेटिकल कीज़ है. तो ये हमारी हेल्प करते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालने के लिए. मुझे क्या है 10 + 5 एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगी? न्यूमेरिकल कीज़ नंबर्स को प्रेस करूँगी और कंप्यूटर के अंदर डालूँगी. ठीक है, तो ये क्या है? जो कुछ भी हमें एंटर करने के लिए जो हमारी हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. फर्स्टली हमने स्टडी किया कीबोर्ड के बारे में. सेकेंड डिवाइस इज माउस. अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं हम एक एरो सा देखते हैं, उसको हम पॉइंटर बोलते हैं. तो माउस क्या करता है? जिसको हमने क्लिक करना है, जिसके ऊपर जिस चीज़ को हमने ओपन करना है, माउस का जो पॉइंटर है उसको वहाँ पर लेके जाते हैं, कर्सर को उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वो चीज़ ओपन हो जाती है. तो ये पॉइंट करती है उस चीज़ को, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, तो इससे भी हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एंटर करते हैं. कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करना है तो फिर भी हमें क्या चाहिए? माउस चाहिए. तो कुछ भी एंटर जिससे हम करते हैं वो इनपुट डिवाइस है. और सेकंड हमने डिवाइस पढ़ी है माउस. अगर मैं पूछूं आपसे कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, तो आंसर क्या होगा? माउस. ठीक है, नेक्स्ट है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. ये हमें क्या है? कंप्यूटर पे खेलने के लिए हम इसकी हेल्प करते हैं. इसके ऊपर ये स्टिक सी लगी है ना, अगर हमने लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट वाले इधर को इसको पुश कर दो, अगर राइट जाना है तो राइट, ऊपर जाना है तो नीचे जाना है. तो ये क्या है? जो स्टिक है वो मूव करती है. ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड सेंड इनटू अ कंप्यूटर.
माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। हमने कोई भी कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी है अपनी आवाज़ की, हमने रिकॉर्ड किया और कंप्यूटर को भेज दिया, तो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। जो कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर इन होती है तो वो कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट। नेक्स्ट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू स्कैन द इमेजेस एंड सेंड देम टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्या होती है? सपोज इसके ऊपर एक मिरर सा लगा होता है। सपोज मैंने इसको ही स्कैन करना है, इस पेज को कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो मैं अपनी बुक को इस मिरर के ऊपर रख दूंगी, तो ये इसकी स्कैनिंग कर लेगा और सारा जो एज ए पिक्चर एक फ़ोटो बन के ये कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। तो इससे भी कुछ ना कुछ डेटा इन हो रहा है, तो ये भी क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस स्कैन करती है इमेजेस को और कंप्यूटर को सेंड करती है। तो इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। The result that comes after processing the instructions is called output. जो चीज़ मैंने कंप्यूटर के अंदर डाली है, कंप्यूटर उसके ऊपर काम करेगा। काम करने के बाद फाइनल जो हमें डेटा मिलेगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट। मैंने क्या एंटर करवाया था? 10+5। कंप्यूटर उसका एडिशन करेगा। एडिशन करने के बाद आउटपुट क्या आएगी उसकी? 10+5 = 15। तो 15 मेरी क्या होगी? आउटपुट। The devices that help us in getting and viewing desired result are called output devices. वो devices जो हमारी help करती है, जो भी हमारा result आया है उसको हम बोलते हैं output devices. First device that we will study is monitor. मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन इट्स स्क्रीन। कुछ भी हमने काम किया, कोई फ़ोटो ली, कुछ भी किया, तो कुछ भी शो कहाँ पर होता है? इसकी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ है मॉनिटर के अंदर जो हमें शो हो रही है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद है सेकेंड डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव आउटपुट ऑन ए पेपर। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी है मुझे पेपर के ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ से प्रिंट की कमांड दूंगी और वो क्या है? मेरे पेपर के ऊपर प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट एज ए प्रिंट आउट ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ मेरी कंप्यूटर के अंदर है वो है सॉफ्ट कॉपी, जब वो बाहर आ गई है पेपर के ऊपर है तो वो क्या है? हार्ड कॉपी। ये क्या है? मेरी हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर से जब भी कोई चीज़ प्रिंट होती है तो वो उसकी क्या होती है? हार्ड कॉपी। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट इज स्पीकर्स। Speakers are the most common output device. They are used to give output in the form of sound. स्पीकर से क्या होता है? जब भी किसी चीज़ के साथ स्पीकर अटैच करते हैं, सपोज हमने कोई म्यूज़िक प्ले कर रखा है, तो उससे क्या है? बाहर आवाज़ बाहर आती है और क्या है? थोड़ी लाउड आवाज़ आती है। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक एंड अदर साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। सपोज मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, तो मूवी की भी मुझे आवाज़ सुनेगी तभी मैं मूवी देख पाऊँगा। तो मूवी देखने के लिए और म्यूज़िक को सुनने के लिए हमें क्या है? कंप्यूटर से स्पीकर्स को अटैच करना पड़ता है। कोई भी चीज़ कंप्यूटर से जो बाहर आती है, जो हमें दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर भी क्या है? साउंड को बाहर निकालता है, तो इसको भी हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये थी आउटपुट डिवाइसेस, हमने 3 पढ़ी हैं, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस होती क्या है? स्टोरेज अलाउज यू टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़। A computer can store your work in different storage devices. अब मैंने क्या है? सपोज आपका रिजल्ट है, सपोज आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम क्या है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, विलेज, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपके कितने मार्क्स आए थे, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, तो सारी चीज़ें क्या है? एक पेपर पे नोट करके लिखना, रखना, उस नोटबुक को संभालना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? कंप्यूटर के अंदर सेव कर दी है। तो कंप्यूटर के अंदर भी कोई तो जगह होगी जहाँ पे मैं क्या है? इसको रख रही हूँ। तो जिस जगह पे जाके वो जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है, जिस डिवाइस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। उसको कोई तो स्पेस चाहिए रखने के लिए। ठीक है, मैं कोई अपनी नोटबुक ही है, मैं बैग के अंदर रख रही हूँ, बैग के अंदर जगह है तो ही रख रही हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है? कंप्यूटर के अंदर भी जो कुछ डालते हैं उसको भी एक जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है। उसी स्पेस के अंदर वो क्या है? वो रहती है। तो उस जगह को, उस डिवाइस को जिसके अंदर वो स्टोर होती है, सो दैट इन फ्यूचर हमें जब भी चाहिए हम वहाँ से उठा लें, तो उस डिवाइस को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क क्या है? मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी फास्ट स्पीड। सबसे जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? हार्ड डिस्क। इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या है? हम बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ। नेक्स्ट है CD रोम। CD रोम तो सबने देखी होगी है ना। CD रोम की फुल फॉर्म है कंपैक्ट, D फॉर डिस्क, R मीन्स रीड, O मीन्स ओनली मेमोरी। compact disk read only memory. It is used to store data. It is circular in shape. राउंड शेप है, सर्कल है, तो क्या है? सर्कुलर इन शेप। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है DVD। DVD stands for digital video disc. It is similar to a CD in shape but has a larger storage capacity. ये क्या है? CD रोम है। ये क्या है? DVD है। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, दोनों की शेप क्या है? सर्कुलर है। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? जो इसकी कैपेसिटी है इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CD रोम। अब कैपेसिटी क्या होता है आपको पता होनी चाहिए ये टर्म। सपोज इसके अंदर मैंने क्या है? 2 गेम्स स्टोर करवाई है। इस CD रोम के अंदर सिर्फ मेरी 2 गेम ही डल सकती है, लेकिन DVD की क्या है? कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अंदर मैं 5 to 10 गेम्स भी स्टोर कर सकती हूँ। तो ये होता है कैपेसिटी की, उसकी कितनी क्षमता है किसी चीज़ को रखने की। तो DVD की ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली CD रोम। लास्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो है पेन ड्राइव। ये तो सबने देखी होगी पेन ड्राइव। Pen drive is the most commonly used as a portable data storage device which is used to store data and information. तो पेन ड्राइव क्या है? बहुत ही पोर्टेबल डेटा स्टोरेज है। पोर्टेबल का मतलब होता है बड़ी छोटी सी होती है, इजीली हम इसको किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इजीली हम कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने वॉलेट के अंदर, पर्स के अंदर, कहीं पे भी। ठीक है, इसको चाहे अपने पॉकेट के अंदर रख लो, वॉलेट के अंदर रख लो, चाहे हम कहीं पे भी। पोर्टेबल का मतलब होता है ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। और ये क्या है? बहुत कॉमनली हम इसको हम यूज़ करते हैं, और ये भी क्या करती है? डेटा को स्टोर करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये थी स्टोरेज डिवाइसेस। इन टूडेज वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड द आउटपुट डिवाइसेस। आगे थोड़ा ब्रीफ के अंदर पढ़ लेते हैं। देखो, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस होती है हमारी कीबोर्ड, हमारा माउस। तो ये क्या है? हमारा स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस। इनको यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कराते हैं। आउटपुट डिवाइसेस उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो हमें कुछ ना कुछ शो करते हैं, जो कुछ ना कुछ आउट करते हैं। मोनीटर की स्क्रीन है, उससे क्या है? कुछ ना कुछ बाहर डिस्प्ले हो रहा है। प्रिंटर है, प्रिंटर क्या बाहर निकालता है? पेपर पे कुछ ना कुछ निकालता है। स्पीकर है, स्पीकर से हमें क्या बाहर आता है? साउंड बाहर आता है। तो जो कोई चीज़, वो डिवाइस जो कुछ ना कुछ बाहर एज ए आउटपुट हमें देती है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके ऊपर हम अपना कोई भी डेटा, अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़ी है कौन कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD एंड पेन ड्राइव। तो ये 4 हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है। अगर मैं पूछूँ पोर्टेबल डिवाइस कौन सी है, तो वो है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस पेन ड्राइव। अगर मैं पूछूँ पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो पॉइंटिंग डिवाइस है हमारी माउस। तो ये था हमारा चैप्टर 4 ऑफ कंप्यूटर। दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। वॉच एंड लिसन द वीडियो वेरी केयरफुली, बिकॉज आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी है, किस डिवाइस का कौन सा फंक्शन है। ये तो मोस्टली कंप्यूटर के साथ, ये जो हमने आज डिवाइसेस पढ़ी है, ये तो मोस्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती ही है। तो आपको जो इनकी वर्किंग है वो आपको आनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।